morning students. Subject grammar, class 3rd, chapter 4, simple present tense and present continuous tense. Yes students, today we are going to start your new chapter, chapter 4, simple present and present continuous tense. अब आप कहोगे कि मैम टेंस के बारे में अभी तो पढ़ा ही था हमने. Yes students, already I have learnt about the tense, but in that chapter, in chapter 3 only I have explained you about the present tense, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. मैंने उसमें आपको केवल भविष्यत काल, भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में बताया था, है ना. मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इन्हीं तीनों कालों के जो होते हैं, यानी इन थ्री टेंस मीन्स थ्री टेंसेस और डिवाइडेड इनटू नेक्स्ट 12. मतलब हर एक टेंस को, जैसे कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है और फ्यूचर टेंस को भी 4 में. ठीक है, उन्हीं में से केवल 2 आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किए जाएंगे, जो कि प्रेजेंट टेंस के 2 भाग है, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, ओनली 2. So let us take first topic, simple present tenses. Simple present tense is generally used for an action that is done regularly, perhaps every day. Simple present tense का लगभग मतलब जब हम इसका उपयोग करते हैं उन क्रियाओं के लिए, यानी उन कामों के लिए करते हैं जो निरंतर रूप से हम रोजाना करते हों. ठीक है, रेगुलरली, निरंतर हो रहा हो, रोजाना हम करते हो, वैसे वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल. द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट. द सन ऑलवेज, सूरज जो होता है वह हमेशा क्या करता है? ईस्ट, पूर्व दिशा में ही उगता है. ये हमेशा होने वाला काम है, हाँ या ना? सही है ना, सूरज हमेशा ईस्ट में ही उगता है, वेस्ट में थोड़ी ना उगता है, नहीं ना. सो इट्स रेगुलरली, जनरली, अक्सर, हमेशा ऐसा ही होता है. नेक्स्ट बी, टॉम यूजुअली वेक्स अप एवरी डे एट 6 o'clock. जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि टॉम नाम का एक लड़का है, वह अक्सर क्या करता है? वेक्स अप मीन्स उठता है, एवरी डे मीन्स रोजाना, एट 6 o'clock 6 बजे उठता है. आप एवरी डे में टिक नहीं लगा सकते, सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में जो वर्ड है उसी में आपको टिक लगाना है, तो वो है वेक्स अप. ओके, प्रेजेंट टेंस वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं में. नेक्स्ट, जैसे कि अब आपको मैं कुछ और वर्ड्स बताने जा रही हूँ, सम मोर एग्जाम्पल्स. In your textbook you can see some more examples. Bees live in a beehive. मधुमक्खियां जो है वो मधुमक्खी के छत्ते में ही रहती हैं, और कहीं थोड़ी ना जाती है. नहीं जाती है ना, जाती है तो वो केवल पानी पीने के लिए या फूलों में से रस लेने के लिए, है ना. लेकिन उनका जो रहने की जो जगह होती है, bees live in a beehive. The class starts at 8:30 AM. जो कक्षा में क्लास जो स्टार्ट होती है वो कितने बजे स्टार्ट होती है? 8:30 AM. ये फिक्स है ना. 9 बजे 10 बजे जैसा चाहे वैसे थोड़ी ना स्टार्ट करते हैं, नहीं, ये रेगुलरली 8:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है. ओके, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस लर्न द नेक्स्ट टॉपिक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस. ये स्टूडेंट्स, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is used for the things that are happening now at the time of speaking. Present continuous tense का उपयोग हम तब करते हैं जब चीज़ें, वस्तुएं या कुछ हो जो happening, मतलब जो अभी घट रही हो, अभी हो रही हो, जो casually at the present moment they are going on. ठीक है, जो अभी हो रहा हो. At the time of speaking, जब हम बता रहे हैं तभी वह काम हो रहा हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, ही इज वॉटरिंग द प्लांट्स. अभी आपसे कोई पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कहोगे? आई एम रीडिंग. आप अभी क्या कर रहे हो? आप अभी पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे आई एम रीडिंग, है ना. इसमें रीडिंग क्या है? एम रीडिंग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में है. वैसे ही इज वॉटरिंग द प्लांट्स, वह पौधे को पानी दे रहे हैं या दे रहा है. ही इज पेंटिंग एट द मोमेंट. अभी इस वक्त वह क्या कर रहा है? पेंटिंग कर रहा है. इस वक्त, मोमेंट मीन्स उस वक्त, या क्षण जो होता है उस वक्त वह क्या कर रहा है? पेंटिंग कर रहा है. ओके, वर्ब्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आर
are formed by adding ing to the present tense form of the verbs. Means verbs आप जानते ही हो, जो क्रिया वाले जो शब्द होते हैं, जो काम मतलब जैसे कि रन, ओके, वॉक, इन शब्दों में ing फॉर्म जोड़ देने से वह शब्द जो है, वो जो प्रेजेंट टेंस वाले जो शब्द वर्ब होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में बदल जाते हैं. ओके, वी यूज बी फॉर्म्स इज, एम, आर, और यहाँ तक कि इज, एम, आर वाले शब्दों में हम क्या यूज करते हैं, बी, बी फॉर्म. वी यूज बी फॉर्म्स इज, एम, आर, इनका उपयोग हम इनके ing फॉर्म के साथ कर सकते हैं. बिफोर द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. जब, जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आई एम रीडिंग, ठीक है, इसमें रीडिंग क्या था, वर्ब था जो ing फॉर्म में था, लेकिन एम एक बी का फॉर्म था, यानी ये भी एक वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये, तो इनका यूज हम ing फॉर्म वाले शब्दों के पहले करना चाहिए, हमें बाद में नहीं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट अंडरस्टूड अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Yes students, now we are going to do the question A. Fill in the blanks with the correct forms of verbs given in the brackets. आपको इसमें क्या करना है, आपको केवल करेक्ट फॉर्म मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में आपको फॉर्म वर्ब्स चूज करके आपको दिए हुए खाली स्थानों में लिखने हैं. द अर्थ डैश टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. शो और शोज. द अर्थ shows two types of movements. So right answer is shows, shows. Yes students, write the s in small. Okay, it should be in small, small letter. Next, second question, rivers from dash from the mountains. Emerge or emerges. Rivers emerge from the mountains. Okay, clothes dash our body from heat and dust. Heat, cold and dust. Third question, clothes dash our body from heat, cold and dust. कपड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर की हीट, कोल्ड मीन्स गर्मी से, सर्दी से, और यहाँ से धूल से भी क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं. सो क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी, प्रोटेक्ट्स नहीं, प्रोटेक्ट आवर बॉडी. प्रोटेक्ट in these way. Okay, the internet dash us a lot of information. The internet offer or offers. अब आप कहोगे कि मैम इसमें आपने प्लूरल व एस लिखा हुआ क्यों लिया. स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई भी वर्ड्स जैसे कि ये वर्ब्स यूज कर रहे हो तो आपको पहले ये ध्यान देना है, जो दिए हुए क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर्स, ये प्लूरल फॉर्म में, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मर्जी यूज करना है. ठीक है, ऐसे ही द इंटरनेट, इट इज इन अ सिंगुलर फॉर्म, इंटरनेट्स नहीं कहा गया. ठीक है, क्लोथ्स इट इज इन अ प्लूरल फॉर्म, सो क्लोथ्स प्रोटेक्ट्स नहीं, क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी. ओके, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया dash the nation from the Red Fort on Independence Day. The Prime Minister of India addresses the nation, RESS, addresses the nation from the Red Fort on Independence Day. A telephone dash us to talk to the people living far away. A telephone helps us, not help, only helps. Okay, in these way you have to fill the correct form of verbs in the given blanks. Now let us see next question B. Yes students, now let us see question B. Change the following sentences from the simple present tense to the present continuous tense. One has been done for you. Yes students, in this question they have given you the questions, sentences. What you have to do, the sentences are in the form of a simple present tense. अभी वो जो sentences आपको दिए गए हैं ना, वो simple present tense form में, तो आपको इनको क्या करना है, बदल कर लिखना है. किसमें, present continuous tense में चेंज करके आपको लिखना है. पहला, फर्स्ट वन दे हैव डन फॉर यू. फर्स्ट वन इज टीना रीड्स अ स्टोरी बुक. आपको इसको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. टीना इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, तो ये इज रीडिंग का जो फॉर्म आता है वो कौन से में आता है, मैंने आपको बताया था. इज, एम, आर का यूज कर सकते हैं हम, ये हेल्पिंग वर्ब्स है, उनके साथ हम वर्ब वाले वर्ड्स यूज करते हैं जो कि ing के फॉर्म में होंगी. नेक्स्ट, मयंक राइड्स अ बाइसिकल. मयंक is riding
a bicycle. In these way, okay? But you have to put the full stop also, and the first letter should be in a capital. Don't forget these things. Kamlesh goes to Mumbai. Kamlesh is going to Mumbai. मुंबई का एम कैपिटल में ही होना चाहिए बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस एंड फुल स्टॉप. ओके. द चिल्ड्रन offer prayers. The children is in a plural form, so which verb we will use? Helping verb are. The children are offering, OFFERING, offering prayers. Okay students, in these way we have to write the sentences by converting them into a present continuous tense. Next question number 5. Tailors stitch clothes. Tailors, it is in a plural form, so what we will use here are. Tailors are stitching clothes. Full stop. Okay, in these way we have to write the given sentences into a present continuous tense. Now let us see question C. Change the following sentences from the present continuous tense to the simple present tense. One has been done for you. Yes students, in this question C, they are saying you that you have to convert the given sentences into a सिंपल प्रेजेंट टेंस. मीन्स आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यहाँ वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ये करवाया आर स्टिचिंग, तो यहाँ पे आर स्टिचिंग वाले वर्ड को आपको वापस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदल कर लिखने हैं. सो फर्स्ट वन दे हैव डन फॉर यू, द गर्ल्स आर प्लेइंग बैडमिंटन. ठीक है, यहाँ पे चेंज करके लिखा गया द गर्ल्स प्ले बैडमिंटन. आर प्लेइंग को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदल कर लिखा गया. सेकेंड क्वेश्चन, द बेबी इज ड्रिंकिंग मिल्क. द बेबी ड्रिंक्स, यहाँ पे हमें ड्रिंक नहीं लिखना, ड्रिंक्स लिखना है क्योंकि बेबी इज इन अ सिंगुलर फॉर्म. ड्रिंक्स milk. In these way we have to change the given sentences from the present continuous tense to the simple present tense. Next question 3. Manav and Shreya are going to Mumbai. मानव का M कैपिटल होना चाहिए एंड श्रेया का S कैपिटल. यस, मानव एंड श्रेया आर गोइंग को हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे बच्चों, हम गोस टू मुंबई. ठीक है, ऐसे लिखना है. द मंकी इज ईटिंग बनानास. द मंकी नॉट मंकीज, द मंकी ईट्स बनानास. ऐसे हमें चेंज करके लिखना है. ओके, देन फुल स्टॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. द कैट इज रनिंग आफ्टर द माउस. द कैट रन्स after the mouse. Full stop. Next, Hina is speaking in English. Hina speaks in English का E capital in English. Okay students, in these way you have to convert the given sentences into a simple present tense. I hope students all of you have got understood and you have to learn and write this exercise question A, question B and question C in your textbook. But you have to read the explanation work what I have explained that in your fair notebook. Okay, have a nice day.